रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहबि सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का हदिया पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम सामीन हाज़रीन अहले इस्लाम अहले सुन्नत व जमात आशिकान मुस्तफ़ा व मुहिब्बान औलिया, आज की ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा फ़िक़्ह इस्लामी के पहले मुदव्विन और आलम इस्लाम के सवाद आज़म के मुक़्तदा और पेशवा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना, आपकी हयात, आपकी शख्सियत, आपकी दीनी खिदमत इससे अहले इस्लाम ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को करीब करने के लिए मरकज़ी जमात अहले सुन्नत ज़िला शेखुपुरा और कारकुनान और अहदेदारान उन्होंने इस अजीम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है
उन सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व अज़्ज़ इस्मुहु उनकी कावश को, कोशिश को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए और इमाम हम्माम की अज़मत और खिदमत दीन का सदका इन सब नौजवानों को अल्लाह ताला सबात कदम नसीब फरमाए और दीन दुनिया में इनको खैर व बरकत से माला माल फरमाए। मरकजी जमात अहले सुन्नत के जिम्मेदार उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम, अमायदीन स्टेज की जीनत हैं, उन सब की खिदमत में हदिया तबरीक व तस्लीम है। ख़ास तौर पर उन दोस्तों को जिन्होंने अनथक मेहनत की और इस पैगाम को आप तक पहुंचाया, और आप सब हजरात के लिए दुआ गो हूँ कि आपने उनकी आवाज़ पर लब्बैक कही और इस कॉन्फ्रेंस को आपने रौनक बख्शी। आप सब हजरात जानते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा एक ऐसे बंदे का नाम है जो कानून इस्लामी पर काम करने वाले लोगों में अव्वलियत रखते हैं। कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत के दलाइल से उन्होंने कानून इस्लामी की तरतीब का काम एक बहुत बड़ी इस्लामी शूरा, 40 से ज़्यादा फुक़हा के बोर्ड के साथ उन्होंने फ़िक़े हनफी की, फ़िक़े इस्लामी की तरतीब फरमाई, जिसमें अपने वक़्त के अजिल्ला व अकाबिर उलमाए किराम भी थे और औलिया इज़ाम भी थे। उनके साथ बाकायदा बहस के साथ, मुज़ाकरा के साथ मसाइल की तनकी हुई पूरी तौर पर, और फिर उन मसाइल को मुदव्वन किया गया, मुरतब किया गया, और मुहक्किकीन इस अमर को तस्लीम करते हैं कि इस्लामी मुआशरा, इंसानी मुआशरा, उसकी ज़रूरियात के लिए 9,35,000 जुज़ियात दलाइल की रोशनी में आपने मुआशरा की ज़रूरियात के लिए जितने भी मसाइल जिंदगी के हर शोबे के पेश आ सकते हैं, ज़रूरत हो सकते हैं, उन तमाम मसाइल में आपने रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम दिया और कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत से उन अहकामात को नकल फरमाया। कानून इस्लामी अपनी जुज़ियात के एतबार से 9,35,000 जुज़ियात से भी ज्यादा बाकायदा मुरत्तब अहकाम है, जिसका नाम फ़िक़े इस्लामी है, और उसकी पहचान के लिए खास तौर पर उसको फ़िक़े हनफी कहा जाता है। इसलिए कि फ़ुक़हा अहले सुन्नत व जमात में शवाफ़े भी हैं और हनाबिला भी हैं और मालिकिया भी हैं। वो अहले सुन्ना वल जमा हैं जिनसे हमारा एतकादी तौर पर कोई फर्क नहीं है। अकीदे में शवाफ़े, मालिकी, हम्बली सब अहले सुन्ना वल जमा हैं। फ़ुरूए दीन में, फ़िक़े इस्लामी में, अहकामात में तरजीहात के फ़र्क के साथ उनकी अपनी फ़िक़ा मौजूद है। फ़िक़े शाफ़ी भी है, फ़िक़े मालिकी भी है और फ़िक़े हम्बली भी है, मगर अपने वाक़ईयत के एतबार से शूरा
जिसका एहतमाम इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया उसके एतबार से, और नहज कानून की अहकाम की तरतीब का उसके एतबार से बड़े मुहद्दिसीन और अजिल्ला फुक़हा इस बात को तस्लीम करते हैं कि इसमें इमाम आजम अबू हनीफा को न सिर्फ तक़द्दुम ज़मानी हासिल है, बल्कि आपकी तरतीब शुदा फ़िक़्ह को जो जामियत तमाम फुक़हा पर हासिल है, उसके लिए अब किसी और दलील की जरूरत ही नहीं है। गिरामी कदर हजरात, इस बात को मुस्नद ख़वारिज़मी में बयान किया गया कि इमाम आज़म अबू हनीफा फ़िक़्ह इस्लामी की तदवीन में अव्वलियत रखते हैं। और क्यों तरतीब दी, ये एक सवाल है कि कुरान और सुन्नत बगैर फ़िक़्ह के अगर मौजूद होते तो क्या काम नहीं चल सकता था? आज भी ये सवाल है, और इस सवाल पर तालिब इल्म परेशान होते हैं कि फ़िक़्ह चाहिए ही नहीं। फ़िक़्ह को कुरान और सुन्नत के मुआरिज़ चीज़ है, मुकाबिल है, जो फुक़हा ने कोशिश की या इमाम अबू हनीफा ने कोशिश की है। तो मैं आपके सामने एक अदना खादिम, फ़िक़्ह इस्लामी का अदना खादिम की हैसियत से ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि फ़िक़्ह कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत से मुस्तंबत और मुस्तखरज निकाले गए मसाइल के मजमूए का नाम है, और उसको मुआरिज़ कैसे माना जाता है या मुकाबिल कैसे माना जाता है? देखिए, एक आईन होता है और एक दस्तूर है, ला है। आईन उस दस्तूर के लिए बुनियाद है कि जिसके मुताबिक कोई भी पार्लियामेंट दस्तूर की तश्कील करती है और उस दस्तूर में कमी बेशी भी करती रहती है। लेकिन आईन वो चीज है जो कभी तब्दील नहीं होता, वो मुसल्लमात का नाम है, वो उस बुनियाद का नाम है। तो आप देखें कि हमारे अहलुस्सुन्ना वल जमाअह के उसूल में 4 ऐसे दलाइल हैं जिनसे फ़िक़्ह की तश्कील होती है, जो दलाइल हैं अहलुस्सुन्ना वल जमाअह के। तो आप उसूल शाशी देखें, नूरुल अनवार देखें, उसूल फ़िक़्ह की किताब, या हुसामी देखें, या मुसल्लम सबूत पढ़े, या इससे भी ज्यादा बड़े मतून उसूल फ़िक़्ह के देख लें। उसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे नजदीक इअलम अन्ना उसूल शरअ अर्बअतुन, हमारे नजदीक शरीयत के उसूल और दलाइल 4 हैं, जिन दलाइल से फ़िक़्ह इस्लामी की तरतीब की जाती है। पहली दलील है किताबुल्लाह, दूसरी दलील है सुन्नत रसूलुल्लाह, तीसरी दलील है इजमाए उम्मा, इजमाउल उम्मा, और चौथी दलील है क़ियास मुज्तहिदीन। लिहाजा जब फ़िक़्ह की बात आए तो नाअहल या जिनकी नीयत में उस्तवारी नहीं, बदनीयत लोग पूरी फ़िक़्ह इस्लामी को अगर क़ियास पर मुंतज समझते हैं तो ये गलत बात है। इसलिए कि क़ियास चौथा रुकन है, और कहां पाया जाता है? जहां ना कुरान का कोई हुक्म हो, ना हदीस पाक का वाज़ेह हुक्म हो, ना इजमाए उम्मत से कोई मसला साबित हो, तो वहां क़ियास पाया जाता है। और क़ियास जरूरत है एक जिंदा मुआशरे की, बढ़ते हुए मुआशरे की, जिंदगी के सफर में मरूर जमाना के साथ क़ियास एक जिंदा मुआशरे की जरूरत है। तरक्की करते हुए मुआशरे में जदीद जो कुछ भी चीजें ईजाद होती हैं या जरूरियात होती हैं, उनके लिए क़ियास एक जिंदा मुआशरे की जरूरत है, जिसकी गुंजाइश दीन इस्लाम में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान से रखी गई है।
यहाँ साहिब इल्म लोग तशरीफ फरमा हैं, मैं उनके सामने वो हदीस पाक का इशारा देना चाहता हूँ, सियासत में मौजूद है। हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह ने फरमाया कि माज, तुम यमन जा रहे हो और यमन में तुम ही लोगों का मर्जा होगे, लोग तुमसे मसाइल पूछेंगे और अगर तुम मसाइल देखोगे, बयान करोगे तो कैसे बयान करोगे और किस तरह तुम उनके सामने कुरान और सुन्नत से, या जिस तरह तुम्हारा नहज क्या होगा। तो उन्होंने अर्ज की कि मैं किताबुल्लाह से मसला देख लूँगा, आपने जो फाहम मुझे दी है, जिस तरह आपसे पढ़ा है, उसके मुताबिक कुरान से मैं देखूंगा, किताबुल्लाह से देखूंगा। आपने फरमाया इल्लम तजिद फी किताबिल्लाह, अगर तुम ना पाओ किताबुल्लाह में, यानी रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया कि अगर ना हो किताबुल्लाह में, ये फरमाया इल्लम तजिद, तुम ना पाओ किताबुल्लाह में, तो फिर क्या करोगे। तो आपने अर्ज की मैं आपकी सुन्नत से देखूंगा। फरमाया इल्लम तजिद फी है, अगर सुन्नत में भी ना पाओ तो फिर क्या करोगे। तो फिर आपने जो लफ्ज बोला वो ये है कि अज ताहिदु बिराई, मैं अपनी अकल से, फहम से इज्तिहाद करूंगा, कोशिश करूंगा कि वाज़ेह हुक्म जहां नहीं मिला, उससे मिलती जुलती सूरत में जो हुक्म उसके करीब आता हो, उस हुक्म से मैं मसले का इस्तेमाल कर लूंगा। जिनके समझ आए वो कह सकते हैं सुभान अल्लाह, क्योंकि ये हदीस पाक की बात हो रही है। सहाबी रसूल नहज वाज़े कर रहा है, तरीका वाज़े कर रहा है कि दीन इस्लाम कैसे समझा जाता है, दीन इस्लाम कैसे बयान किया जाता है, मसाइल कैसे बयान किए जाते हैं। अब कोई आदमी जरी बोलने वाला जुबान चलाता है, हम इज्तिहाद नहीं मानते, हम क्यास नहीं मानते, हम क्यास को मानते नहीं, सिर्फ कुरान और सुन्नत को दलील मानते हैं, तो ठीक है, लेकिन आप अपनी राय जिस तरह चाहे रखें, मगर सवाल यह है कि इंसानी मुआशरा हर लहजा तरक्की करेगा और उसके अंदर सराहत के साथ अहकाम हर हुक्म के लिए मौजूद हो। ये आपका भी कोई साहिब इल्म नहीं कहता कि हर चीज के साथ सराहत के साथ हुक्म मौजूद होगा। जब नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे। यही तो रसूल पाक वाज़े फरमा रहे हैं, जब खुद मौजूद है, हर हुक्म अल्लाह उनको देने वाला है, वो उम्मत को अता फरमाने वाले हैं, सारे कुरान को जानते हैं। कुरान तिब्यान लिकुल्लि शै है, तफसील लिकुल्लि शै है, व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन है, व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरि व मा तस्कुतु मिन बरकतिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। नारा रिसाल, सुन्नियों के शहनशाह, सुन्नियों के शहनशाह, सुन्नियों के शहनशाह, मरकजी जमाती अहले सुन्नत जिला शोकबरा, मरकजी जमाती अहले पाकिस्तान जिला शोकबरा, मसला की आका अहले सुन्नत व जमात, मसला की आका अहले सुन्नत व जमात, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा। वो बहर है, बहर ज़ख़ार, अलम नशरह लका सदरक, वो सीना जिसका शरह सदर हुआ। अल्लाह ने जिनको अव्वलीन व आखिरीन के उलूम पर मुत्तला फरमाया, और कुरान वो किताब है जो सिर्फ शहादत की किताब नहीं, हाजिर उलूम को बयान नहीं करती, बल्कि कुरान का ऐलान है मा मिन गाइबतिन फिस समावाति वल अर्द इल्ला फी किताबिन मुबीन। आसमानों जमीनों का कोई गैब भी ऐसा नहीं जो किताब मुबीन में मौजूद ना हो।
इसलिए जब गैब और शहादत के तमाम उलूम कुरान में हैं और कुरान के हुजूर मुअल्लिम हैं, यानी ये नहीं कि कुरान सीखे हुए हैं निरा, बल्कि कुरान सिखाने की ड्यूटी है आपकी। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल किताब जिसका नाम है अल किताब, उसके मुअल्लिम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मुअल्लिम ऐसा हो सकता है कि जिसको जो किताब पढ़ाने आया हो वो किताब आती ही ना हो। तो महकमा तालीम भी अगर ऐसे मुअल्लिम को भेजेगा तो उसको मलामत की जाएगी। ठीक है कि आपने जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस निसाब पे पढ़ाने के लिए आपने मुअल्लिम भेजा है, उस मुअल्लिम को तो वो निसाब आता नहीं, वो मजमून नहीं आता, वो सब्जेक्ट नहीं आता, ये क्या पढ़ाएगा? तो अल्लाह ने अपने हबीब को जो पढ़ाने के लिए दिया निसाब, वो क्या है? अल किताब वल हिकमा। और अल किताब वल हिकमा के मुअल्लिम कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहब्बत से कहिए सुबहान अल्लाह। इस मुअल्लिम के बारे में क्या ख्याल है कि कुछ हिस्सा निसाब का ऐसा भी है जो इनकी समझ से बाहर है? ठीक है, आप बात समझ रहे हैं ना भाई? समझ आ रही कि नहीं आ रही? अल किताब वल हिकमा, वाओ आतिफा है मुगायरत के लिए, बता रही अल किताब और चीज है, अल हिकमा और चीज है। और अल किताब भी पढ़ाते हैं, अल हिकमा भी पढ़ाते हैं। तो अल किताब क्या है? मुफस्सिरीन का इजमा है वही जली वही मतलूब कुरान मजीद है। और अल हिकमा क्या है? फरमाया वही खफी है और यही सुन्नत रसूलुल्लाह है। ये अल किताब के भी मुअल्लिम हैं, अल हिकमा के भी मुअल्लिम हैं। और आपके तकर्रुर कौन कर रहा है, ताय्युन कौन कर रहा है इस काम के लिए? अल्लाह ताला। किसने कहा कि मैंने उन्हें भेजा है? हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूला। आज एहतमाम आपका भाई काबिल दीद है, लेकिन सब हजरात इसमें शामिल हो जाएं। मैं कुरान पढ़ रहा हूं आपके सामने, रसूलुल्लाह का अपॉइंटमेंट का लेटर दिखा रहा हूं आपको। वल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूला। और दुआ है रब्बना वबाअस फीहिम रसूला। तीसरा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बाअस फीहिम रसूला। सारा मजमा एक दफा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। ये है बेअसत मुबारका का ऐलान, और इसके साथ है निसाब का ऐलान। यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सुभान अल्लाह। ये कुरान तिलावत करते हैं, हबीब उन पर कुरान तिलावत करेंगे, रसूल उन पर कुरान तिलावत करेंगे। और सिर्फ तिलावत कुरान नहीं करेंगे बल्कि तालीम भी इरशाद फरमाएंगे। और तालीम के लिए जरिया क्या है? मुअल्लिम है। अरे सुन लो, जो उम्मी है वो मुअल्लिम कैसे? फरमाया उम्मी मुअल्लिम इसलिए बन गया कि वो उम्मी है इस एतबार से कि बशरियत में उनका उस्ताद कोई नहीं, रब पढ़ाने वाला है, मोहम्मद पढ़
करने वाला है। नारा तकबीर, हाथ खड़े करके नारे का जवाब दिया। नारा तकबीर, नारा रिसाल, नारा तहकीर, नारा तहकीर, नारा हैदरी, बाफजान इमाम आज़म अबू हनीफा, सुन्नियों के शहंशाह, सुन्नियों के शहंशाह मुनाज़िर इस्लाम सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी, शेर आले सुन्नत, मसलक अकाले सुन्नत व जमात, मरकजी जमाती आले सुन्नत पाकिस्तान जिला शेखपुरा, मरकजी जमाती आले सुन्नत जिला शेखपुरा, मसलक अकाले सुन्नत व जमात, शेर आले सुन्नत, शेर आले सुन्नत। अल किताब वल हिकमा इसके मुअल्लिम हैं। और याद रखो, आशिकाने मुस्तफा निरे मुअल्लिम ही नहीं, मुज़क्की भी है। इसलिए कि हमने सिर्फ इल्म नहीं पढ़ाना है हबीब, जिनको पढ़ाना है उनको पाक भी करना है। जोर से कहो सुभान, और जोर से कहो सुभान। लिहाजा हबीब का कोई भी उम्मती जो मुखातिब है रसूलुल्लाह का, एक तो उनमें जाहिल कोई नहीं, क्योंकि हुजूर पढ़ाने आए हैं, पढ़ा कर गए हैं, उनमें कोई जाहिल नहीं। मुज़क्की हैं, इसलिए जिनको रसूलुल्लाह ने पढ़ाया उनमें पलीद कोई नहीं। जोर से बोलो, क्यों कि भेजे जिस काम के लिए हो वो ना करें रसूल पाक, मासूम से ये मुमकिन नहीं। वो काम जो मिशन सौंपा गया वो करके ना जाए तो ये हिकमत इलाहिया के खिलाफ है। रसूल मुअल्लिम है, तालीम दी, रसूल मुज़क्की है, रसूलुल्लाह ने उम्मत को सुथरा किया। रसूलुल्लाह ने उम्मत को सुथरा किया, पाक किया, ऐसा पाक कि जिनकी गवाही रब ने दी। अल्लाह फरमाता है युग़श्शीकुमुन्नुआस अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाई माआ लियुत्तहिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़श-शैतान। सूरह अनफाल नामा पारा दूसरा रुकू आयत भी पढ़ के सुना दी, इसलिए कि हम हैं मरकजी जमात अहले सुन्नत वाले। और मरकजी जमात अहले सुन्नत का मतलब ये होता है कि हम कुरान पढ़ते हैं, ये यतलू रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो हम भी सिर्फ आयत का हवाला नहीं देते, आयत पढ़ के सुनाते हैं। आजकल इल्म का ये जाहिलाना मेयार बनाया गया कि वर्स नंबर 35 और चैप्टर नंबर फलां, वर्स होते ही नहीं थे। रसूलुल्लाह के वक़्त में वर्स का कोई नंबर नहीं था, नंबरिंग नहीं थी। ये तो बड़ी बिदअत है। और बिदअतियों, कुरान पढ़ो, नंबर बताते हो, ये तो थे ही नहीं। रसूलुल्लाह ने नंबर नहीं लगाए, आयतें पढ़ के सुनाई। रसूलुल्लाह मुअल्लिम हैं, और मुअल्लिम भी ऐसे कि अल किताब के मुअल्लिम हैं, और अल किताब ऐसी कि शहादत और गैब का कोई इल्म भी इस किताब से बाहर नहीं। लोग झगड़ा करते हैं कि रसूलुल्लाह कितना इल्म जानते हैं, गैब का जानते हैं कि नहीं। मैंने कहा कुरान का दावा है ना कि गैब सारा कुरान में है। जब कुरान में है तो कुरान हुजूर जानते हैं कि नहीं जानते? मुअल्लिम है ना, मुअल्लिम कैसे ना जानेगा? ना भी जानता हो अगर तो बना के भेजने वाला क्यों भेजेगा कि ये तो इतना माहिर ही नहीं है। फरमाया हबीब प्यारे, हमने तुम्हें कुरान का आलिम बनाया। अर्रहमानु अल्लमल कुरान
जाए। सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा रूहानी महफिल और कौन सी हो सकती है? आसमान से ठंडी हवाएं आपके पास आ रही, आपके चेहरे मुबारक को, दाढ़ी मुबारक को छू रही हैं। एक इत्मीनान और सुकून की कैफियत आप पर तारी है, और ये खुदा की रहमत है। कोई बेचैनी महसूस कर रहे हो अपने अंदर? इंतहाई सुकून से बैठे हो आप। ये रहमत खुदाबंदी है, इसलिए कि हम उसके जिक्र के लिए बैठे हैं। जो बंदा फना फिर रसूल था, फना फिर रसूल था। ये कौन लिख रहा है? मैं नहीं कह रहा, ये इमामुल औलिया हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी फरमा रहे। कश्फुल माजूब शरीफ उठा के देखो, फरमाया अबू हनीफा तो फना फिर रसूल था। यहां हम अपनी तारीफ के लिए अपने जैसा ही कोई बंदा खड़ा कर ले, वो हमें मंतुरा मुल्ला बगो यम तू मुरा हाजी बगो, मैं तुझे अल्लामा साहब कहूं, तू मुझे हाजी साहब कहे, तो जैसा मुकदमा वैसे ही उसके वकील। लेकिन अबू हनीफा की बात हो तो फना फिर रसूल कहने के लिए भी हम जैसे नहीं, दलील लानी चाहिए दाता गंज बख्श अली हुजवेरी जैसी हस्ती से। जोर से कहो आप फरमा। इमाम अबू हनीफा फना फिर रसूल है, लेकिन नहज बता रहा हूं आपके सामने, बुनियाद बता रहा हूं इस सारे मसले की। अल किताब किताबुल्लाह कुरान मजीद, वल हिकमा सुन्नत रसूलुल्लाह। और उससे भी सुन्नत कहा, हदीस नहीं कहा। क्यों? इसलिए नहीं कहा कि हदीस के अंदर बड़ी बहस आएगी, बहस आएगी, सुन्नत में बहस नहीं। क्यों? रसूलुल्लाह की वो हदीस मुबारका जिसको रसूलुल्लाह ने बतौर कानून उम्मत के लिए मुतअय्यन फरमा दिया। सुन्नत की यह तारीफ है, अत-तरीक़तुल मसलूका, मुतअय्यना रास्ता के लोगों हदीस में भी उस हदीस पर अमल करना जिसे मैंने सुना। बुलंद आवाज से सब लोग कहो सुभान अल्लाह। की तस्बीह के साथ ही हमारी जिंदगियां अल्लाह के फजलो करम से, हम्द के साथ, तस्बीह के साथ, अल्लाह के जिक्र के साथ। और इन महफिल की गर्ज व गायत भी यही है, अल किताब वल हिकमा, और फिर तज़किया और मुज़क्का जमात, पाकीज़ा जमात और सीरत उम्दा जमात, खुशबूदार, जिनको रसूलुल्लाह ने पाक फरमा दिया। जोर से कहो सुभान। पाक फरमा, पाक फरमा। इस पर बहस करते हैं लोग। इमाम आजम अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस शेखुपुरा में मैं वाज़े करना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह की निगाह जिस पे पड़ी, रसूलुल्लाह ने पाक फरमा दी। और ये आपकी जिम्मेदारी भी थी क्या है? अभी भी आप ही पाक करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपके जिम्मा है तज़किया करना। और कुरान पाक के इन मज़ामीन में बड़ा ही लुत्फ है, अगर गौर फरमाएं। फरमाए हबीब तुझे भी, तेरी आल को भी मैंने पाक कर दिया। वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, हबीब तेरी आल को मैंने पाक कर दिया, अब मेरे बंदों को तू पाक कर। सुभान, पूरी मोहब्बत से जोर से कहो सुभान। सुभान अल्लाह। ये लफ्ज मैंने कहां से लिया है? कुरान पाक से कि तू पाक कर दे। वयुज़क्कीहिम से लिया है कि वो हबीब है जो कुरान तिलावत करता है, किताब की तालीम देता है और उम्मत को सुथरा करता है, पाकीज़ा बनाता है उम्मत को। तो मुज़क्की की निस्बत हुजूर की तरफ है, मुज़क्की हुजूर है। तज़किया की निस्बत हुजूर की तरफ है, हुजूर मुज़क्की है, पाक करने वाले हैं।
तो हुजूर फरमाते जो इलतली अल्लाह तो मस्जिदम व तहूरो, अल्लाह ने मेरे लिए सारी जमीन को पाक कर दिया। सही बुखारी शरीफ खसाइस खमसा की हदीस उठा के देखो, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरी खुसूसियात में एक खुसूसियत ये है कि रब ने मेरे लिए, मेरी इज्जत के लिए रब ने सारी जमीन को पाक बना दिया और मस्जिद बना दी। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इसकी शरह में फरमाते हैं रसूल पाक के कदम की ये बरकत है कि रब ने सारी जमीन को पाक कर दिया। तो जिसके कदम की ये बरकत है कि सारी जमीन पाक हो गई, उनके दोनों कदम अगर अबू बकर सिद्दीक के सीने पर हो तो अभी तक तू इस बास में पड़ा है कि पाक है या नहीं। और जिसका कदम मट्टी की असल पाक कर देता है, उसकी निगाह सहाबा के सीनों को पाक। नारा तकबीर, हाथ खड़े करके नारे का जवाब दीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीर, नारा तहकीर, नारा तहकीर, नारा हैदरी। शेर आले सुन्नत वीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशदी, मरकजी जमाती आले पाकिस्तान जिला शेखपुरा, मरकजी जमाती आले सुन्नत पाकिस्तान जिला शेखपुरा, मसला की अकाले सुन्नत व जमात, उलमाए आले सुन्नत। इसलिए ये मसला इमाम आजम कॉन्फ्रेंस में क्लियर हो जाना चाहिए कि सहाबाए किराम के पाक होने में शक नहीं किया जा सकता। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? अगर कोई जमात आपको आकर यह बताए कि सहाबा में तो मुनाफिक भी थे, तो इमाम आजम कॉन्फ्रेंस का फतवा सुन लो, जो ऐसा बोले वो काफिर है। क्यों? इसलिए जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं, और जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं। रोद मत मारो। क्यों? इसलिए कि वो लफ्ज का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि सहाबी का तो मतलब है कि जो सोबत में बैठे, तो बैठने वाला तो उसमें अगर कोई मुनाफिक भी हो तो हो सकता है। मैंने कहा सहाबी की ये तारीफ नहीं है, तुमने कहां से सीखी है जो मजलिस में बैठे? सहाबी की ये तारीफ है, कुल्लु मुमिनिन रा रसूल अल्लाह फहुवा सहाबीयुन। हर वो मोमिन जिसने रसूलुल्लाह को देखा हो, ज़ियारत की हो, मुलाकात की हो, वो मोमिन है और वो सहाबी है। वो सहाबी है हालत ईमान में जिसने देखा हो। जोर से कहो, बात समझ आइए। कुल्लु मुमिनिन रआ रसूल अल्लाह फहुवा सहाबीयुन। ये जो मैं तारीफ कर रहा हूं, ये हाफिज शमसुद्दीन ज़हबी ने लिखी है और शिया आलिम अल्लामा तरीही ने भी लिखी है। और ये मैं जो तारीफ आपके सामने पेश कर रहा हूं, 10 अजिल्ला मुहद्दिसीन भी इसी के मुअय्यद है। हालत ईमान में जिसने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की हो वो सहाबी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। लिहाजा साहिबा का माना ये नहीं है जो बैठा हो वो सहाबी है। हालत ईमान में बैठा हो, हालत ईमान में, जोर से कहो हालत ईमान, जोर से बोलो हालत ईमान में बैठा हो वो सहाबी है। लिहाजा सहाबा किराम के ईमान में शक करने वाले की अपनी कोई तारीख नहीं है, कोई असल नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। सहाबा वो हैं जिनको रसूलुल्लाह ने पाक किया, पाक किया। अब इनमें कोई पलीद नहीं है। कहानी किससे बयान करते हैं लोग? फला मौका ऐसा हो गया। मैंने कहा एक है क्लास जारी होना, क्लास उस्ताद पढ़ाता है, शागिर्द पढ़ते हैं, कोई तेज फाहम के साथ बात को समझता है, कोई कम फाहम के साथ समझता है, लेकिन क्लास पर नतीजा नहीं होता।
नतीजा होता है इम्तिहान पर। दौराने तालीम कोई क्या करता था ये बहस नहीं, बस ये है कि जब रब ने इम्तिहान लिया कुछ फेल हुए या सारे पास हुए। अल्लाह फरमाता है जिन्होंने भी मेरे रसूल का अदब किया, मैंने उनके दिलों का इम्तिहान किया, उनमें एक भी फेल नहीं हुआ, सारे के सारे माफ़रत पा गए। भाइयों, चार मकासद की मैं निशानदेही कर रहा हूं, लेकिन जो चीज समझने की है खास तौर पर आज की कॉन्फ्रेंस में वो ये है कि जब हर गायब व हाजिर मौजूद है कुरान में, तो रसूल पाक हजरत मुआज बिन जबल से ये क्यों फरमा रहे हैं इल्लम तजिद फी किताबिल्लाह जी? इसीलिए फरमा रहे हैं इसमें मौजूद तो है, पर हर किसी सहाबी या मेरे उम्मती की फहमे रसूल के मुताबिक तो नहीं हो सकती। जो रब मुझे समझा रहा है वो तुम नहीं भी समझ सकते। अगर ऐसा हो गया कि तुमने ना पाया उसमें तो क्या करोगे? सुभान अल्लाह। तो अर्ज की अगर ऐसा हुआ या रसूलल्लाह तो हम आपकी हदीस से देखेंगे, सुन्नत से देखेंगे। सुन्नत का लफ्ज बोला, हम सुन्नत से देखेंगे। फरमाया सुन्नत में भी ना पाया तो क्या करोगे? अल्लाह अकबर। फिर फरमाया अजतहिदु बिराई, मैं उस शऊर से जो आपकी नजर से सीखते हुए मेरा शऊर बेदार हुआ, उस हिकमत से, उस बुरहान से, उस बसीरत से और उस दर्राका से कि जिसने जिला पाई आपकी निगाह रिसालत से, उसके साथ इज्तिहाद करूंगा। अगर इज्तिहाद करना हराम होता, फिक़ह की तश्कील हराम होती, क़ियास से मुज्तहिदीन हराम होता, तो रसूलुल्लाह टोक देते, लाज़िमन नहीं फरमाते। लेकिन नहीं फरमाई। हुजूर ने अल्लाह की हम्द की, ए मेरे मालिक तेरा शुक्र है कि तूने मेरे सफीर को सही फाम अता फरमाई। सुभान अल्लाह। यही तरीका है। लिहाजा आपकी समझ में आ गया कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के बाद और इजमाए उम्मत के बाद जिन्होंने इजमाए उम्मत को चैलेंज किया कि हम तो कुरान और सुन्नत के बाद किसी चीज को दलील नहीं मानते, उम्मत क्या चीज है, उम्मत क्या है जो इजमा करती है। दोनों फिरकों ने इसके खिलाफ किया, गैर मुकल्लिदों ने भी और राफियों ने भी, दोनों ने इजमाए उम्मत को चैलेंज किया। और इमाम आजम अबू हनीफा के मदरसा का एक मामूली तालिबे इल्म आपकी बारगाह में अहले सुन्नत की आपने नजरिया की वकालत में ये बात अर्ज करता है कि ये उम्मत बहैसियत मजमूई मासूम है। रब तबारक व तआला ने इस उम्मत को गलतियों से भी पाक फरमा दिया। उम्मत से इस कदर बदसनी रखना और इसी उम्मत में अपने आप को शामिल भी समझना और समझना उम्मत तो कोई शय ही नहीं है। उम्मत कोई शय नहीं तो रब ताला इसको कुंतुम खैरा उम्मत इनके ऊपर फरमाता है। उम्मत कोई शय नहीं तो रब ताला इसको वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता क्यों फरमाता है? और वसता फरमा दिया लितकूनू शुहदा अलन्नास क्यों फरमाता है? कहो ना सुभान अल्लाह। लितकूनू शुहदा अलन्नास कह के रब फरमाता है कि तुम फासिक नहीं हो। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता कह के रब ताला क्या फरमाता है? ए मेरे हबीब की उम्मत तुम जालिम नहीं। जोर से आवाज आए सुभान अल्लाह। उम्मत बहैसियत मजमूई जालिम नहीं, उम्मत बहैसियत मजमूई फासिक नहीं। और जालिमों, जब उम्मत
उम्मत आदिल है और फासिक भी नहीं और हो भी इजमा, तो फिर ये दलील शरई क्यों नहीं बन सकती? अगर आप तक मैं बात पहुंचा सका हूं और समझ सके आप, उम्मत की तकरीम ना करना ये बहुत बड़ा जुल्म है। उम्मत को काबिल एतमाद ना समझना ये बहुत बड़ा जुल्म है। और लोग क्या कहते हैं, उम्मत का क्या है जी, उम्मत तो सैनमों में ज्यादा होती है, मस्जिदों में कम होती है, ये तबसरा है उनका। मैंने कहा मैं सैनमे वाली उम्मत की बात नहीं कर रहा, मैं सहाबा की बात कर रहा। जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो उम्मत में दाखिल हैं, मगर वो अखियारे उम्मत थोड़े ही है जो सैनमों में मौजूद है। कहती ये तो वोट देने लगती है तो फास्कों को दे जाती है। मैंने कहा हाँ, तेरे जैसे आदिल जब ईमान ही ना रखते हो सहाबा पर भी, तो ये फिर कहां से लाएंगे अपना इमाम? तू तो उन पे जरा कर रहा है। और जालिमा, जिन पर उम्मत वस का रब ने इतलाक किया, उनका सरदार है अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीर, शान सिद्दीक अकबर, शान सिद्द फारूक आजम, शान उस्मान गनी, शान मौला अली शेर खुदा, मसलक के अकाले सुन्नत व जमात, इमाम आजम अबू हनीफा, शेर आले सुन्नत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी। ये करने अव्वल है, अव्वलीन मिस्दाक उम्मत का यही लोग है, यही उम्मत वस्त है, जिनके लिए रसूलुल्लाह ने कसम खाई, वल्लाहि मा खाफ मिनकुम अन तुशरिकू मिन बादी। मोहम्मद को अल्लाह की कसम है, तुम में कोई मुशरिक नहीं है। यही वो लोग हैं जिनके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया ला तज्तमी उम्मती अला दलालतिन, कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को कभी गुमराही पर भी जमा नहीं करेगा। हाँ, दो बंदे गुमराही पर जा सकते हैं, लेकिन तीसरे को खुदा वो अक्ले सलीम अता फरमाएगा जो बता देगा कि तुम गलत कर रहे हो। फरमाया पहली उम्मतों की तरह नहीं कि पूरी पूरी कौम गुमराही की तरफ चली जाए। मेरी उम्मत में रब ताला ने दो में से तीसरे को फहमे सलीम अता फरमाई है। अगर दो किसी गलत राय पर भी जाते होंगे तो तीसरा जरूर बताएगा कि ये मेरे महबूब का तरीका नहीं है, तुम जिस तरफ जा रहे हो। फरमाया मुझे अपनी उम्मत पर एतमाद है, तो जब उम्मत गुमराह भी ना हो, उम्मत जालिम भी ना हो, उम्मत अशरार की भी ना हो, बल्कि कुंतुम खैर उम्मतिन हो, तो ये उम्मत जब फैसला करे कि हमारा इमाम अबू बकर है, तो उम्मत का फैसला खुदा और रसूल का फैसला हो जाता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीर, नारा तहकीर, नारा हैदरी, इमाम आजम अबू हनीफा, मसलक अकाले सुन्नत व जमात, शेर आले सुन्नत पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह मशहदी, मरकजी जमाती आले पाकिस्तान जिला शेखपुरा। यह है बुनियाद फिक्र हनफी की जो आपके सामने मैं वाजे कर रहा हूं। यह बुनियाद है, यह नहज है इमाम आजम अबू हनीफा का, जिस पर वो एतमाद करके फिक्र हनफी की तश्कील फरमा रहे थे। आप किस तरह अदिल्ला पर एतराज कर सकते हो? इजमाए उम्मत है, और इजमाए उम्मत जब हो जाता है किसी को इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं रहती। आज के दौर में 14वीं सदी में लोग कहते हैं कि फारूक आजम के फैसले ठीक नहीं है, 20 रकअत तरावी का फैसला ठीक नहीं है, मुताके के निकाह को हराम ठहराना ये ठीक नहीं है, तलाक़ सलासा का बैक वक्त वकूअ ये ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक नहीं है, तू खुद ठीक है, तू कौन है? तू ख़यार उम्मत में से है, तू
जालनाकुम उम्मतम वसता का पहला मिसदाक है। तुझे रसूलुल्लाह ने अपनी निगाह रिसालत से पाक किया है। तू कितना फैज याफ्ता है, खैरुल कुरून से तेरा ताल्लुक क्या है? अरे इस उम्मत की एक तारीफ ये है कि बाद वाले पहलों पर भौंकते नहीं, बाद वाले पहलों के लिए दुआए मगफिरत करते। अगर तुझे ख्याल नहीं आता तो सुन कुरान। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ये समझते हैं कि शायद हमें और कोई काम नहीं, इसलिए हमारे वक्त खत्म कुल पढ़ते रहते हैं और दुआए मगफिरत करते रहते हैं। हमें काम कोई नहीं। मैंने कहा अल्लाह ने हमारा ये काम बताया है कि जो मोमिन हैं उनका काम ये है कि वो अपने गुजरे हुए मोमिनों के लिए हर वक्त दुआए मगफिरत करते हैं। जोर से कहो ना सुभान अल्लाह, जोर से कहो। नहीं नहीं, आहिस्ता कहा आपने, जोर से कहिए। वाह 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 वाह, ये तो ठाठे मारता हुआ समुंदर है अहले सुन्नत व जमात का। बड़े जमाने बाद सुन्नी बड़े सोने लगे हो। समझ आई कि आप बिल्कुल एक फिक्री बात सुनने के लिए भी बड़े सुकून और इत्मीनान से बैठे हो। सुन्नी भाइयों, मैं आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि अहले सुन्नत व जमात का ये नहज है, कुरान मुकद्दस ने वाज़े किया कि ये अपने बड़ों को बकवास करने वाले नहीं, अपने बड़ों के लिए दुआए मगफिरत करने वाले। एक दफा मोहब्बत से सब कह दो सुभान अल्लाह। रब्बना इग़फ़िर लना, हमें भी बख्श दे, वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, हमसे पहले गुजरे हुए मोमिनीन साबिकीन, उनको भी बख्श दे। और जो ये दुआ ना करे उसको कुरान ने क्या कहा? ला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल, हमारे दिलों में उनके लिए ग़िल ना पैदा फरमा। इसका मतलब है ये ग़िल वाले हैं। तो मोमिन तो दुआ करते हैं, या अल्लाह उनके लिए हमारे दिल इतने सख्त और तंग न कर दीजिए कि हम उनके लिए दुआ मगफिरत न करें। ग़िल से बचा हमें, ग़िल। ला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल, और ग़िल ना नबी के लायक है ना नबी के आशिकों के लायक है। क्यों? ये तो रकीक हैं, ये रहमत वाले हैं, इनके दिलों में ग़िल नहीं। मा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल्ला, ये ग़िल नबी की शान के लायक नहीं, ग़िल महबूब के आशिक के भी लायक नहीं। वो कभी अपने से पहले सदियों के मोमिनों को गलत लफ्ज़ से नहीं बोलता, न दुश्मन से बोलता है। जब भी बोलेगा उनको अपना ईमान बोलेगा। पेशवा बोले। और अल्लाह ने कुरान में उनकी ईमान की हुज्जियत भी बयान फरमाई और दलील होना भी बयान फरमाया। यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीना नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, जो अपने से पहले मोमिनों के रास्ते पर नहीं चलेगा मैं उसे जहन्नम का ईंधन बना दूंगा। तो जन्नत को अब कौन जाएगा? फरमाया जन्नत को वो जाएगा जो अपने से पहले सदियों के मोमिनों की पैरवी करता था। आले सुन्नत व जमात मुबारक हो, तुम निरे आले सुन्नत नहीं हो बल्कि वह जमात भी हो। जमात से 1400 साल अपने असलाफ हमारे गुजरे हुए, उनकी जमात मुराद साहबा तक, साहबा के कदमों तक जाती है जो जमात, उस जमात का नाम है अहले सुन्नत व जमात। मोहब्बत से आवाज आए सुभान अल्लाह। अहले बैत अतहार के कदमों तक जो जमात जाती है उसका नाम है अहले सुन्नत व जमात। मांगे तांगे की जमात थोड़ी है ये, एक मसला इधर से पकड़ा एक उधर से पकड़ा जी हम भी है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा। ये भानमती का कुंबा नहीं, ये अहले सुन्ना वल जमा है।
जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया यदुल्लाहि अलल जमा, इस जमात के सर पर अल्लाह का हाथ है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हाँ, यह बड़ी बड़ी ताकतें आई, पेट्रोल डॉलर की ताकत हमने देखी, बड़ी बड़ी दहशत गर्दियां देखी, मगर इस जमात का बाल भी बीका नहीं कर सकी। जमात उसी तरह आज भी जिंदा है कि मिस्ले खुर्शीद इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। देख लो जमात आज भी मैदान अमल में है और फख्र से कहती है कि हम अपने असलाफ से टूटे हुए नहीं हैं, हम वो हैं कि एक एक कड़ी जुड़ी हुई है। 15वीं सदी को भी हम मुस्तफा के कदमों पर झुकाकर दम लेंगे। के बादशाह, सुन्नियों के ताजदार। सुन्नी भाइयों सुन लो, ये फिक्र आज हमारे पास अगर मौजूद है, हमारे मुंह को, हमारी जबानों को अगर इन अल्फाज के अदा करने की एक शऊरी तौर पर सलाहियत नसीब है, तो यह सदका है इमाम आजम अबू हनीफा का। ये फिक्र है जो उन्होंने पेश फरमाई है। और याद रखिए, इमाम साहब वो हस्ती हैं जो रसूलुल्लाह का इंतखाब है। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। इमाम मालिक बिन अनस से भी मुकद्दम है वक़्त के एतबार से, इमाम शाफी से भी मुकद्दम है वक़्त के एतबार से, इमाम अहमद बिन हम्बल से भी मुकद्दम है। इमाम 80 हिजरी में पैदा हुए, 80 हिजरी में पैदा हो तो ये करने अव्वल में पैदा हो गए। सुभान अल्लाह, जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करने अव्वल में पैदा हुए, और करने अव्वल की शान जानते हैं ना, खैरुल कुरून करनी। तो हमारे इमाम ने रसूलुल्लाह के कर्न में 20 साल तक सांस लिया है और ईमान के साथ लिया है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से आवाज आए ना सुभान अल्लाह। इमाम मुकद्दम है। अब इस पर जनाब नारा तकबीर, नारा रिसालत। इमाम मुकद्दम है। अब इस पे कोई सर पीटे बैठकर क्यों मुकद्दम है? तो किसी का तकद्दुम या ताखुर ये हमारी शरारत से तो नहीं होता, ना हमारी चाहत से होता है, ये तो रब का इरादा है। 80 हिजरी में इमाम पैदा हुए। अपने सर की आंखों से इमाम ने 8 सहाबाए किराम की जियारत की। एक दफा मजमे से बुलंद आवाज आए सुभान अल्लाह। नहीं, अभी आपने जैसा मसला बयान हुआ वैसा नहीं कहा, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कितने सहाबा की जियारत की? 8 सहाबाए किराम की जियारत की। हजरत अनस बिन मालिक जैसी हस्ती भी उनमें मौजूद है खास, और इब्ने अबी औफा जैसी हस्ती भी मौजूद हैं। हजरत इमाम अबू हनीफा ने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के पोते हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर की शऊरी दौर में इल्म की तासील के बाद इमाम मोहम्मद बाकिर की जियारत की। जोर से कहो सुभान। इमाम मोहम्मद बाकिर कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, इमाम हुसैन अली मकाम के पोते, और हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर के दामाद। इमाम मोहम्मद बाकिर की बारात जब गई ना हजरत कासिम के घर में, तो बुजुर्गों के सामने वैसे ही बच्चा जो होता है वो शर्म से लजाया सा होता है, और शादी के दिन तो हर बंदा दूल्हे को ही देखता है। तो आप खामोश जरा सर झुकाए बैठे थे।
हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, फरमाने लगे बेटा मोहम्मद बाकिर, घबराया हुआ लगता है, तुम्हें यह फख्र होना चाहिए कि जिस सहन में तेरी बारात उतरी है, इस सहन में मोहम्मद रसूलुल्लाह दूल्हा बनकर आए थे और आयशा सिद्दीका उनकी दुल्हन बनी। इस सहन की अजमत को पहचान, ये अबू बकर का घर है जिसमें हमारी जद पाक दूल्हा बन के आए और आयशा सिद्दीका उनकी दुल्हन बनी। मैं ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन अली मकाम ने अपने बेटे की बारात किसी छोटे घर में नहीं लाया, मैं कासिम बिन मोहम्मद बिन नबी बकर के सहन में तेरी बारात लाया हूं, इसलिए कि इस घर में मेरे जद्दे आला। सुन्नी भाइयों, ये इमाम मोहम्मद बाकिर हैं जिनकी ज़ियारत का शर्फ हासिल किया, और इनके बेटे इमाम जाफर सादिक मेरे आला हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर को आलमुल हुदा लिखते हैं, आलमुल हुदा। और ये हकीकत है कि वो बाकिरुल उलूम भी है और आलमुल हुदा भी है और वारिस है रसूलुल्लाह की निस्बत में, आले बैत के इमाम है। उनसे इमाम ने दुआ ली और इमाम जाफर सादिक उनके फर्जंदे गिरामी जो नवासे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के, उनकी खिदमत में 2 साल रह कर हजरत इमाम ने तहसील इल्म फरमाई, तहसील इल्म फरमाई। और इस एतबार से उनका ताल्लुक इल्मी, इमाम जाफर सादिक वो बेटे और शागिर्द इमाम बाकर के, इमाम बाकर शागिर्द और बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन शागिर्द और बेटे इमाम हुसैन अली मकाम के, और इमाम हुसैन अली मकाम बेटे मौला अली शेर खुदा के, और उनके भी शागिर्द है और बराह रास्त अपने नाना जान से भी हदीस को रिवायत कर। इमाम आजम अबू हनीफा का एक शजरा इल्मी आपको सुना रहा, जरा कहो ना सुभान अल्लाह। यहां वो लोग इमाम अबू हनीफा के इल्म के शजरा पर बात करेंगे कि मेरे आला हज़रत फरमाते हैं इनसे पूछो आप कौन हो जी? ये मैं जी मफकूद हूं, और अब्बा जी ये नामालूम है, और दादा का मालूम है, खुद मफकूद है, अब्बा ना मालूम है, दादा मालूम है, और बास किस पे करता है? जो इमाम जाफर सादिक का शागिर्द है। लिया शजरा इल्मी लिया इमाम अबू हनीफा जैसा। इमाम अबू हनीफा 40 साल मुसाहबत की हजरत हम्माद इब्न अबी सुलेमान की, और हम्माद इब्न अबी सुलेमान मुजाज हैं हजरत इब्राहिम नखई से, और हजरत इब्राहिम नखई ये मुजाज है हजरत अलकमा बिन कैस से, और हजरत अलकमा बिन कैस मुजाज है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद मुजाज मुअल्लिम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, अज़मत शान मकाम सहाबा, अज़मत शान मकाम अहले बैत, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर गंजा इरफान, सुन्नी गांव का बादशाह, सुन्नी गांव का शहंशाह, सुन्नी गांव ने शहर पाला। नारा तहकीक। सुन्नी भाइयों, भाई यहां तो पहलवानों का मुकाबला हो ना तब भी कहते हैं वह उनका वेट बराबर होना चाहिए। बहुन 1.5 मन वाली जोड़िए, 2 मन वाली जोड़िए, तो इमाम पर नकद और जरा भी वो करे ना जिसका अपना भी कोई कद हो। आप कौन हो भाई? कौन उस्ताद है आपका? नामालूम उस्ताद है जी, और दादा उस्ताद मादूम है, और खुद आज जनाब मफकूद हैं।
तो मैंने कहा फिर कोई अपना हान ढूंढोए, हानी ढूंढ मत्था किथे बनने पिया जिदा मत्था चुम्मे इमाम हुसैन दा पोतरा। आखना दब के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ते चुम्मे भी काबे दे सेन विच खलो के। अल्लाह अल्लाह। ये है इमाम अबू हनीफा। आके सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और फिर खिदमत दीन करे हो। आज किसी को नमाज की शरायत और नमाज के फराइज तक याद नहीं होते, और जरा उस बंदे पर करता है जिसके फिक्र ने 9,35,000 जुजियात को मुदव्वन किया। अल्लाह अल्लाह। और अगर किसी की फार्म में नहीं आता और वो जनाब सगीरी पर और कंजुल दकाइक पर और हिदाया की इबारतों पर, ये इमाम साहब की तसानीफ नहीं है। इमाम साहब का अगर तुमने तबाहुर देखना हो तो जामे सगीर देखो, जामे कबीर देखो, सैयर कबीर देखो, सैयर सगीर देखो, मबसूत इमाम मोहम्मद बिन हसन की देखो, और ज़ियादात इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी की देखो। ये है मुख्तार मज़हब इमाम अबू हनीफा का। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुतुब जो जिनका मैंने नाम लिया था ना, ये हनफी कुतुब है, लेकिन इमाम अबू हनीफा की नहीं है। ये तो उनसे मुस्तफाद लोग हैं, मुस्तफीद लोग हैं उनसे, जिन्होंने लिखी हुई है, बाद के दौर की लिखी हुई है। इमाम साहब की कुतुब देखना हो तो इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी को देखो, जो उनके सामने बैठकर मसलक अबू हनीफा इमला करते थे। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये बे इजाजत टब्बर नहीं है। फतावा शामी उठा के देखो, फरमाया अल फिक़्हु ज़रा इब्न मसूद। फिका इब्न मसूद ने रसूलुल्लाह से सीखी, अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फिक़्ह इस्लामी नबी अक़दस से सीखी और उसको काश्त किया, उसको काश्त किया, अपने हल्के तालीम में काश्त किया, बोया, गड्ढिया। और अलकमा बिन कैस ने उसको पानी दिया अपनी फकाहत से। अल्लाह सुभान अल्लाह। इब्राहिम नखई ने उसको काटा फसल को। हम्माद इब्ने अबी सुलेमान ने उसको मांडा, उर्दू में कहते हैं मांडा और पंजाबी कहते हैं गाया, फड़ा पाया होते थे। यह अल्लामा शामी की तरतीब है। रसूलुल्लाह ने बीज फिका का दिया इब्ने मसूद को, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने बीज लगाया, आपके शागिर्द अलकमा बिन कैस ने उसको पानी दिया, इब्राहिम नखई ने उसको काटा, हम्माद इब्ने अबी सुलेमान ने उसको मांडा, और अबू हनीफा ने तनकिया किया। सुभान अल्लाह। तनकिया समझते हो? जब फसल पे वो फड़ा डाला जाता है ना, हमारे पंजाब में गोंदल बार के इलाके का मैं बंदा हूं, तो वहां का लफ्ज जो बोला जाता है गाना उसमें फसल नू। और जब भूसा और दाने इकट्ठे होते हैं तो जो एक ऐसी एक चीज होती है जिसको लेकर के ऐसे उसको हवा में उछाला जाता है, उछालते हैं तो भूसा अलग हो जाता है, दाने अलग हो जाते हैं। फरमाया मांड तो दिया हम्माद इब्ने अबी सुलेमान ने, लेकिन इसका तनकिया किया किसने? इमाम अबू हनीफा ने तनकिया किया। क्या मतलब? उसूल फुरू को अलग अलग करके दिखा दिया। फिर काजी अबू यूसुफ ने उसको पीसा, सुभान अल्लाह। जो दाने अलग किए ना उन्होंने, उनको पीसा इमाम काजी अबू यूसुफ ने, और इमाम मोहम्मद बिन हसन ने उसको पका के उसकी रोटियां पका दी। सुभान अल्लाह। अब फरमाया उम्मत पहली सदी में इमामों ने दीन के लिए फिका के लिए ये कर दिया, अब क़यामत तक उम्मत पकी हुई रोटी खाती रहेगी और उनके खाने का सवाब अबू हनीफा को। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह।
अब इन 9,35,000 मसाइल में तो आपको इज्तिहाद की भी जरूरत नहीं है, ये तैयार शुदा माल है सारा। तो जालिमों, मैं आप आदिलों से नहीं कह रहा, जालिमों से कह रहा हूं कि इमाम की इस खिदमत का सिला उनको गाली देना था, या हमारे मरकजी जमात के कारकुनों खलील खान की तरह या मलिक रिजवान की तरह या इन यासीन की तरह, इन बच्चों की तरह कि दिन रात एक करके उस इमाम को सलामी पेश करना हक है या उसे गाली देना हक है? मुसलमानों, मुसलमान कौम कभी एहसान फरामोश नहीं रहती, ये मोहसिनों को मानने वाली कौम है। इस कौम का ये हक है कि जिसने पूरी उम्मत को लर्न किया, एजुकेट किया, तालीम दी, उस हस्ती को जहालत के पर काले खड़े हो कर गाली बके, तो ये सबूत है कि ये अबू जहल की नस्ल है। क्यों? इल्म वाले होते तो नूर देने वाले की कदर करने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाथ उठाकर अपने आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का और शान बुलंद करें और मोहब्बत से जवाब दे, नारा रिसालत। जिनके हाथ मुस्तफा की जात के लिए, हाथ उठाओ, ज़बान खोलो और नारा रिसालत पर या रसूलुल्लाह कहकर सदा बुलंद करें, अल्लाह आपको बुलंद कर देगा। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अज़मत शान मकाम मुस्तफा। गिरामी कदर हजरात, इमाम आज़म अबू हनीफा, लोग आज कहते हैं इमाम आज़म क्यों कहते हैं? इमाम आज़म तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बंदे खुदा। उनका इम्तियाज ये है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब खलत मबस के लिए करते हैं, लोगों के जहन को खराब करने के लिए। गौसे आजम कहो तो जी अल्लाह ताला है, तो मैं क्या, अच्छा अल्लाह ताला गौसे आजम में, तो फिर अल्लाह ताला ने गौसे आजम आख्या करिए तो फिर अल्लाह ताला ने की आखिए, यानी वो अल्लाह ताला किसको कहें? फिर पहले तो उसको अल्लाह ताला कहते हैं ना। तेरा मशवरा है कि अल्लाह ताला को गौस पाक कहना शुरू कर दो, तो फिर वो किसको कहें? वो यानी जो मकाम मिला हुआ है उस पर तुम मुत्तफिक नहीं है। और इमाम आजम का मसला, इस औहदे का मतलब ये है कि इमाम शाफी भी कहते हैं हम तो अबू हनीफा के बच्चे हैं। अल फुक़हा कुल्लुम अयाल अबी हनीफा, फुक़हा तो सारे बच्चे हैं अबू हनीफा के। कहो ना सुभान अल्लाह। और उलूम में फिका का मकाम बुलंद है, इसलिए कि फकीह मुहद्दिस जरूर होता है। मुहद्दिस फकीह हो ये जरूरी नहीं होता, फकीह मुहद्दिस ना हो तो फकीह नहीं होता। क्यों? कि फिका को तो सुन्नत में महारत की जरूरत होगी कि सुन्नत से ही फिका बनती है। तो जिससे बनती है अगर वो आती ना होगी, सुन्नत ना आए, तो फिका कैसी? कुरान पर महारत ना हो तो फिका कैसी? क्योंकि अल इल्मो फिका तो अल इल्म बिल अहकाम शरइय्यत अल फरइय्यत अल मुक्तसबा अदिल्लत तफसीलिया। नूरुल इज़ा माला बुद्धा मुनियतुल मुसल्ली से लेकर फिका की तारीफ सीख लो क्या लिखी हुई है, यहां से लेकर हिदायत तक जाओगे यही लिखा हुआ है कि फिका तो उन अहकाम का मजबूआ है जो कुरान और सुन्नत और इजमा के दलाइल तफसीलिया से मुरतब। सुभान अल्लाह। तो फिकी उलूम तो कुरान और सुन्नत के उलूम के बच्चों का दर्जा रखते हैं। और कोई ऐसा भी बुजुर्ग देखा जो बच्चों से जलता हो और मुकाबल मानता हो? सही सालिम फिक्र का बंदा दुनिया में कोई देखा है जो अपने बच्चे से जलता हो? या उसको ये ज़हन बने कि इसका नाम निकले तो हमारा। एक राफजी मुझे कहने लगा
तुम इमाम आजम इनको कहते हो, इनका नाम बड़ा लेते हो, इससे तो हमारे इमामों का मर्तबा घट जाता है, इसलिए हम इनको नहीं मानते। मैंने कहा मेरी बात सुनो, इमाम अबू हनीफा तो खुद कहते हैं कि लौलसिनतान लहलकन नौमान, 2 साल जाफर सादिक के कदमों में न बैठता तो मैं मर गया होता। तो जो उनको बाप मान रहा है, अब बाप वाला हौसला करो ना। जब एक बच्चा आपको बाप मानता है तो इस बच्चे की जो लियाकत है, जो नाम है इसका, तो ये नाम तो बाप का है। अल्लाह, कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम अबू हनीफा कभी ये डींग नहीं कभी मारी कि मैंने तो किसी से सीखा ही नहीं। फरमाया मैंने तो 4000 मुहद्दिसीन से सीखा है। सुभान अल्लाह। 4000 मुहद्दिसीन मेरे उस्ताद हैं। और हम्माद इब्न अबी सुलेमान अकेले वो है 40 साल जिनकी सोबत में निकाले। कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यहां तो गैर मुकल्लदों का कोर्स तो 4 साल में खत्म हो जाता है और मुकल्लदों का भी 8 साल में खत्म हो जाता है। अबू हनीफा ने तो इतना बड़ा 40 साल भी उस्ताद की संगत नहीं छोड़ी। अल्लाह, सुभान। अभी तुझे पता क्या है कि इमाम क्या चीज है? अल्लाह अकबर। यही अर्ज करने के लिए आपको मदऊँ किया था कि हमें जरूरत है, इमाम हमारा मुअल्लिम है, इमाम टीचर है हमारा, इमाम मुदव्विन फिक़्ह है और ये उनका एहसान है और वो फुक़हा का बाप है, उस्ताद है, अइम्मा अहले बैत का शागिर्द है। वो अइम्मा अहले बैत का नाम मिटाने नहीं, उनका नाम और उनके जद्दे आला का नाम 4 दाग आलम में सिक्का राइज करने के लिए अबू हनीफा ने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह, वो फख्र है उनका और नाम घटाने वाले नहीं है वो। आज पूरी दुनिया में फिक़्ह हनफी और कानून इस्लामी उसकी बहार है। जामे अज़हर के लोग मिस्र के शाफ़ी हैं, लेकिन डॉक्टर वहबा ज़ुहैली की किताब अल फ़िक़्हुल इस्लाम उठा के देखो, उन्होंने फ़ौक़ियत के साथ हमेशा इमाम अबू हनीफा की फ़िक़्ह का जिक्र किया है। सुभान अल्लाह। और ये बताया है कि सबसे जामे अगर कोई फ़िक़्ह है जो मुआशरत इंसानी के हर शोबे की ज़रूरियात को मुहीत है, तो इमाम आज़म अबू हनीफा की फ़िक़्ह है। सुभान। इस पर भी लोगों ने मजाक उड़ाया। एक आदमी मुझे कहने लगा, अबू हनीफा तो कहते थे अगर ऐसा हो जाए तो ये हुक्म है, अगर ऐसा हो जाए, फर्जी मसाइल पर कहते थे, फर्जी मसाइल पर। तो हमने कहा कानून जब तरतीब होता है तो वाकई मसाइल पर होता है। आप तो ऐसे बेवकूफ इंसान हो कि आप वाकई मसाइल पर होता है। मसलन ताजीरात पाकिस्तान जो हर थाने में पड़ी हुई है, ये ताजीर तब बनी थी जब वो फेल सरजद हुआ था। कानून हमेशा मुआशरा इंसानी के तजर्बाकार लोग पहले ही बनाते। कोई नहीं समझ आई आपको? इधर उधर फर्जी मसाइल बयान करते थे तो मैंने कहा अच्छा वाकया का इंतजार करते कि वाकया हो जाए तो उधर कानून बनना शुरू हो जाए। तो कानून जब वाकया हो जाने के बाद बनता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ज़ियाउल-हक दौर में वजीराबाद में एक आदमी ने एक कब्र की बेहुरमती की थी। अगर आपको याद हो वो वाकया, मेरी उम्र के लोग जो हैं उनको याद होगा, बच्चों को नहीं। अखबारात में आया था, वो बहुत उसका चर्चा हुआ था। वाकया होने के बाद लोगों का मुतालबा ये था कि इस आदमी पर दही डालकर कुत्ते छोड़े जाएं जिसने ये कब्र की बेहुरमती की है। वहां इस एहतजाज पर 2-3 बंदे कत्ल हो गए थे बाकायदा, इस आदमी पर दही डाल के कुत्ते छोड़े जाएं, ऐसी इसने नौयत का वाकया किया है। अच्छा, अब कोर्ट की तरफ जब रुजू हुआ कि क्या करना चाहिए, तो कोर्ट ने कहा कि हमारे रिकॉर्ड में आज तक ऐसा वाकया हुआ ही नहीं, लिहाजा हमारे पास दफा है ही कोई नहीं कि हम कौन सी दफा इस पर लगाए। और इस वक्फे के दौरान 2 आदमी तो बाकायदा कत्ल हुए और पुलिस के साथ तसादुम में, और तीसरा जो है वो भी मफलूज हो गया। अब ये वाकया मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अरे जब तुम्हें पता ही नहीं कि
मुकन्नना क्या होती है, कानून क्या होता है, हवादिस क्या होते हैं, नवाजिल क्या होते हैं, उनका हल क्या है, तो फिर नकद करते हो उस बंदे पर जिसको रब ताला ने वो नजर बख्शी थी कि पहली सदी में बैठा हुआ कुर्बे क़यामत तक के वाक़यात का इदराक कर रहा है। तो पगलो, अपनी कोताही बसीरत और बसारत पर रोने का मकाम है, न कि उस हस्ती पर कि जिसके दिल में रब ने शरह सदर भर दिया, शरह सदर भी दिया, शरह कल्ब भी दिया, और ये मकाम बख्शा कि इस्लामी मुआशरत को जितने चैलेंज पेश आने वाले थे, अबू हनीफा ने अपनी जिंदगी में उन तमाम चैलेंजेस का सामना भी किया और उनका हाल भी पेश। सुनने भाइयों, जिस तरतीब से मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि कुछ दोस्त जोइयांवाला मोड़ से भी आए, वंडाला नासर खान से भी आए, भिक्खी से भी आए, चंद्रकोट से भी आए। ये मैं नाम क्यों ले रहा हूं, उसकी खास वजह है। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत में बहुत से कारकुनान हैं, लेकिन जो ख़ास जिम्मेदार हैं आज की कॉन्फ्रेंस के, वो इन तमाम जगहों से उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तय किया और बजा तौर पर इतना दुरुस्त फैसला किया कि मैं हर एक गांव में उनको अलग अलग जलसा करके देने को भी तैयार हूँ। लेकिन मेरी खलील खान से ये दरख्वास्त है कि इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस सालाना वो अपने इसी तरीके पर इनेकाद करते रहे। इंशाअल्लाह जिला शुक्रपुरैनी गिरदो नवाह में भी जो भी तशकीक के परकाले हैं मिट जाएंगे, हर तरफ फिका की बसीरत आम होती चली जाएगी। बाकी गांव गांव जाने को, घर घर जाने को हम तैयार हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर ये कॉन्फ्रेंस जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये मरकजी जमात अहले सुन्नत का एक, मैं समझता हूँ एक सेरा है और एक खूबसूरती है। अल्लाह ताला आपको बहुत बरकतों से नवाजे। ये गांव से जो लोग आके बैठे हैं वो सोचते होंगे कि शाहरी अज जी तकरीर पे कर दे नहीं, शायद वकीला नू कर देन पे है जी, वकीला नवाज कर रहे हैं। शाह जी असी भी बैठे हैं, जे बैठे हो तो शाहरी भी बैठे, अल्लाह के फजल नाल बैठे, बीमार सही पर बैठे हैं, ठीक है। और आपके लिए भी मैं सौगात पेश करूंगा इमाम आजम अबू हनीफा की शान में जो नजराना दाता साहब ने पेश किया है, सुभान अल्लाह, हर एक को समझ में आने वाला है। दाता साहब फरमाते हैं, मैं बाबू सगीर कब्रिस्तान में दमिश्क के अंदर हजरत बिलाल मुअज्जिन रसूल आशिक मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, दाता साहब फरमाते हैं उनकी कब्र पर मैं मुराकबा कर रहा था। दमिश्क में थे दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, यानी जागते हुए जिंदा वहां मौजूद थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला की कब्र पर थे दमिश्क में। फरमाते मैं मुराकबा कर रहा था वहां, अचानक मैंने देखा कि मैं काबा शरीफ में मौजूद हूं, सुभान अल्लाह, बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद हूं और सहने हरम में हूं। जो लोग मक्का मुकरमा गए उनको पता है सहने हरम की सतह नीची है। बाबे बनी हाशिम की तरफ से रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। जी सुभान अल्लाह। अब आपके जो लोग मक्का मुकरमा गए उस जहन में हाजिर आया बाबे बनी हाशिम किस तरफ बनता है? जी बैतुल्लाह शरीफ का जिस तरफ दरवाजा है ना, उस तरफ सामने सफा मरवा की तरफ से उतराई पर उधर से आता है बंदा, बाबे बनी हाशिम भी वहां है, बाबे अली भी वहां है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो दाता साहब फरमाते हैं मैं सेने हरम में हूं और बाबे बनु हाशिम से, बाबे बनी हाशिम से रसूल पाक तशरीफ ला रहे हैं, यानी बुलंदी से नीचे
हुसैन की तरफ तशरीफ ला रहे हैं, और एक बड़ी उम्र का बंदा है लेकिन रसूलुल्लाह ने उस पे हाथ रखा हुआ है और उसे इस तरह शफकत फरमाते हैं जिस तरह को बच्चों से शफकत फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत दाता गंज बख्श अली उजवेरी फरमाते हैं, मैं करीब हुआ और रसूलुल्लाह की बारगाह में सलाम अर्ज किया और पूछा, या रसूलुल्लाह ये खुश नसीब कौन है कि जिससे आप इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं? सुभान अल्लाह। तो दाता साहब के अपने लफ्ज हैं, ये पुराना जो नुस्खा है उससे पढ़ रहा हूं कशफुल माजूब का। फरमाया, अली उजवेरी ई इमाम तुस्त व इमाम दियारे तुस्त, ये तेरा भी इमाम है और तेरे शहरों के लोगों का भी इमाम है। सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। कहने वाले प्यारे मुस्तफा हैं, कह रहे हैं अबू हनीफा के बारे में और सुनने वाले हैं दाता गंज बख्श अली उजवेरी। हुण भी मजा ना आवे तो फिर टिकट वापस कर। सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। भाई आप अपने ईमान से पूछ कर बताना, कोई कच्ची बात लग रही है? नहीं जी, है? ये तर्जुमा जो इसका है ना, तेरा इमाम है और तेरे शहर वालों का या तेरे शहरों के लोगों का, अहले दियार का इमाम है, ये तर्जुमा लिखा है हजरत अल्लामा अबुल हसनात कादरी रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। जो हमारी अहले सुन्नत की जमात जमीयत उलमा पाकिस्तान के पूरे मुल्क के सदर थे। सुभान अल्लाह। बल्कि उस मुल्क के सदर थे जिसमें ढाका भी आता था। सुभान अल्लाह। अब तो खो दिया ना हमने आधा मुल्क। वो मुत्तहिदा पाकिस्तान के सदर थे अल्लामा अबुल हसनात कादरी, जिनके बेटे अमीनुल हसनात 1953 में खत्म नबूवत के मिशन में उनको फांसी की सजा दी गई थी, मौलाना नियाज़ी साहब को भी और उनको भी 1953 में। अल्लामा अबुल हसनात कादरी उन्होंने ये तर्जुमा किया। और ये बात मैं क्यों बयान कर रहा हूं? इसलिए बयान कर रहा हूं कि आजकल तर्जुमा करने वाले जड़ मार देते हैं। हमारे अपने ही मौलवियों ने तर्जुमा किया है, सुन्नियों ने, लेकिन बच्चे बल्कि दायरतुल मुसन्निफीन बना हुआ 6 मिल के कर रहे हैं तर्जुमा, और कल्ले अबुल हसनात जैसा नहीं कर पाए। सुभान अल्लाह। मैं कहा जवानों जरा ठल के, बंदे बड़ा शौक होंगे साडा इलम वध गया है, लेकिन वधे इलम नाल पता है की तर्जुमा कीता ने? ये अपना ही पब्लिशर है जिसने ये तर्जुमा दिया है और कहता है ये बड़ा नामी गिरामी तर्जुमा है और 6 मौलवियों ने मिलकर किया है। क्या कि इमाम तुस्त ये तुम्हारा इमाम है और तुम्हारे शहर का है। तो मैंने कहा ये तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोग्राफिया पर सवाल आ जाएगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। आपको समझ नहीं आई? एक एक लफ्ज के तर्जुमे में बड़ी बारीकी है। मैं आप शेखपुरा में मैं वाज कर रहा हूं और बड़ी तबीयत मेरी खुश है आपकी कॉन्फ्रेंस पर। लाहौर में लियाकत चौक में मैं तकरीर कर रहा था सब्ज़ार में। ये जब हवाला मैंने दिया तो मेरे साथ किताब होती है दाता साहब की। एक आदमी आया मेरे पास, रात कोई 1:30-2 बजे का वक्त था, तो वो कुंडे लगाए हुए था ये दही वगैरह वाले, तो धोती बांधी हुई, बड़ा सा पहलवान। कहने लगा मैं तो मानता नहीं हूं इस सिलसिले को, ना फकीयों को मानता हूं, लेकिन आपने ये जो हवाला दिया मेरी समझ में आया क्या वाकई रसूल पाक ने फरमाया है भाई दाता साहब के शहर का इमाम अबू हनीफा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये किताब है मेरे पास, ले जा और जिसको मर्जी है दिखा ले। सिर्फ एक शहर का नहीं, दाता दे सारे शहरों का। सुभान अल्लाह। वो हुजवेर हो, जल्लाब हो, गजनी हो, लाहौर हो, सुभान अल्लाह। दाता जिन दियार से गुजरे हैं उन शहरों का इमाम भी अबू हनीफा। सुभान अल्लाह, बेशक। बात समझ आ रही है ना आपको? तेरे दियार का, इसका मतलब है दियार और दार बड़े बड़े हैं, पर ये दार मेरे दाता के हैं। सुभान अल्लाह अल्लाह।
दियारे दुस्त का क्या मतलब है? दियार अल्लाह के है ना। हुजूर क्या फरमा रहे? तेरा भी इमाम है, तेरे शहरों वालों का भी इमाम है। सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान। सुभान अल्लाह। पहलवान मुझे कहने लगा ये लफ्ज मुझे दिखाओ और उस उंगली रख के बताओ। मैंने उंगली रख के लफ्ज दिखाया। कहने लगा सैयदो तुम, मैं तेरे हाथ पर तौबा करता हूँ, इससे पहले मैं इमाम अबू हनीफा को नहीं मानता था। आज रात 2 बजे का वक्त है, चौक में कलमा पढ़ के कहता हूँ कि मैं इतना झूठा और मुनाफिक नहीं हो सकता। अगर हमारे शहर का इमाम रसूलुल्लाह ने अबू हनीफा को बनाया तो हम क्यों ना माने उसको? नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अज़मत शान मकाम सहाबा, अज़मत शान मकाम अहले बैत, अज़मत शान मकाम इमाम आज़म, अज़मत शान मकाम दाता हुज़ूर अली ज्वेरी, हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम। भाई गल सुनो शेखपुरा वालों, मैं तो बड़े दूर दा, यानी शेखपुरा बहुत करीब है दाता साहब दे। मैं तो मंडी बहुत दीन दा, ठीक है। अब भाई ताल्लुक मेरा उसे वह अलग गल है कि दाता साहब अपने कदम भी जगह दी मैनू जी, लेकिन मेरा भाई इलाका मंडी बहुत दीन का इलाका है, अदर नौशागंज बख्श का इलाका है वो। सुभान अल्लाह, क्योंकि असी तो इलाकों भी पहचानने तो बलिया ना। सुभान अल्लाह। साढ़े कादे शहर ने, शहर तो उन्होंने जिहड़े अल्लाह वाले ने। बेशक, लिहाजा मैं अपने जिले को गिना ना तो मैं आना है नौशा पाक का जिला। सुभान अल्लाह। अल्लाह तो मैं तो हूं मंडी बाउद्दीन का। दोस्तों जे मनदे हो बशेखुपुरा भी शहर दाता साहब दा है तो फिर मिन्नत मनो। मैं सैयदजादा वहां एक मिस्कीन तुहाडे कोल आया वा और जिन्हां शहरां ते ठप्पा मेरे दाता दा है उन्हां ते सिक्का अबू हनीफा दा ही होना चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे आका हमारे मौला, हमारे आका हमारे मौला, हमारे आका हमारे मौला, हमारे आका हमारे मौला। और अबू हनीफा को इमाम देवबंद या बरेली वालों ने नहीं बनाया। हमारा नाम ले लेकर हमें जो आप कहते हो या उनको भी कह देते हो कि देवबंद वालों को भी ये चूंकि हनफी कहलाते हैं उनके हवाले से उनको मैंने कहा कमलिया ना देवबंद सी उस वेले ना को बरेली सी है। जद दी गल मैं करना पे तेरे सामने दाता साहब दी शहादत भी मनो ते 1000 साल ते गुजर गया ना। ये अज दियां खेडा ही नहीं, ये साडे दौर दियां गल्लां ही नहीं भाई। 975 साल ते दाता साहब नूं होंदे ने पे। सुभान अल्लाह। बेशक आखो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उस वेले ते बच्चिया कोई तासब नहीं सी ना, ते तू भी कढ़ ना दिले विच ओ गल हसद ते बुग़्ज़ कढ़। क्यों कि इमाम आजम कॉन्फ्रेंस तेरे हसद बुग़्ज़ वास्ते नहीं की थी बल्कि खुदा दी कसम सीना साफ करने वास्ते, अल्लाह सुभान अल्लाह, प्यार वास्ते की थी। और कमलिया तो साडा मौसम है, सारी पूरी उम्मत का उस्ताद है, ये तो नबी पाक का वकील है कि जिन्हें नबी दा दीन साडे वास्ते आसान करके आता। सुभान अल्लाह। ये ना असीं कादी जरा करन लगे हैं, उन्होंने तो शुक्र अदा करना चाहिए। तो शुक्र अदा करने वास्ते ही तो खलील मैनू कहने लगा जी वो मैं नज़म जी तुसा इमाम साहब के दर से मैनू 1999 भी मैं हाजिर हुआ इमाम साहब के दर से, तो हुण पिछले 5-6 साल तो हर साल हाजिरी होंगी। कहने लगा वो नज़म पढ़नी चाहिए इतने भी। मैं आख्या फिर लिया किसी का गला ताज़ा जी का हो, फिर हाफिज साहब ने स्पैशल मदूब किया तुहाडे वास्ते। उन्होंने सुनिया जे ना उन्होंने है इमाम आजम अबू हनीफा दी ओ नज़म जड़ी किबला मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, हकीम उल उम्मत किबला मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह वो हाफिज साहब पढ़ के गए तुहाडे सामने। तो इमाम साहब बारे शहादत दे रहे हैं दाता साहब, नबी पाक नू प्यारे लगते हैं इमाम साहब। सुभान अल्लाह। बेशक ते नबी पाक दा फरमान है अली उजबेरी तेरा भी इमाम है तेरे शहर वालियां दा भी इमाम है। जरा दब के एक बारी आवाज आवे ना, ये तेरे शहर वालियां दा भी इमाम है।
जेड़े हुण दाता साहब दे शहर वाले हो सारे मनो अबू हनीफा साडा इमाम है ते ए हुक्म है नबी पाक दा। सुभान अल्लाह। ते एक पहलवान की ते सारे पहलवान मनणगे इंशाअल्लाह। और असी कोई चोब करन नहीं आए ना किसी नूं हसद दिलान आया, असी प्यार ही करना आया। सुभान अल्लाह। हाँ और अगे लफज समझो जेड़ा दाता साहब लिख रहे हैं और कशफुल माजूब शरीफ तुहाडे कोल होवेगी। हर भाई मुसलमान यकीनन दाता साहब नाल जेड़े प्यार करते हैं वो रखते हैं। मेरे को तो कोई 6 ते तर्जुमे नहीं रहे। एक अंग्रेजी का भी तर्जुमा जो कशफुल माजूब का मेरे को प्रोफैसर निकलसन ने किया है। अल्लामा इकबाल दे उस्ताद सन निकलसन, प्रोफैसर निकलसन का इंग्लिश का तर्जुमा है। और एक चीखोफ नाम का बंदा है रशिया का तर्जुमा है, रूसी जबान चो तर्जुमा है। एक बंदे ने जर्मन जबान चो तर्जुमा किया। तो मैं पूछया उन्होंने की लोड़ पै गई तुहानू कशफुल माजूब का जर्मन तर्जुमा करन दी? आखे दाता साहब सानू प्यारे लगते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नसीब की गल वेख लो। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह दी कबर की जियारत करते ना के ते बंदियां नू जिस वे दिन ना कि जमातां दी जमातां आके दाता साहब फातिहा पढ़ रही हैं, हाजरी दे रही हैं, ते गैर मुसलमान के दिल ते भी असर होंदा है ते मनदे ने भी वाकई ये अल्लाह ताला दा महबूब बंदा है। सुभान अल्लाह। टॉप क्लास इंग्लिश तर्जमा प्रोफैसर निकलसन दा। ये अल्लामा इकबाल दे अरबी दे उस्ताद ने निकलसन, उन्होंने को इंग्लिश भी और अरबी भी पढ़ी अल्लामा इकबाल। पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने वो तोप के परेड़े करके जिदा मुजस्मा लगा है ना वो जो प्रोफैसर निकलसन सड़क उत्ते लगा है मुजस्मा। हुण भी पंजाब यूनिवर्सिटी के पहले वो वाइस चांसलर होए। इंग्लिश भी उर्दू के अंदर कोई 4 तर्जमे रखे ने, नाल ही देखदा रहना मैं सही केड़ा करदा है माड़ा केड़ा करदा है तर्जमा। ओदी निशानदेही भी तां कीती है कि कमलियो एक एक लफ्ज उत्ते इत्थे ते पींगा पै जांदियां होईयां ते रट्टा लग जाता है। इस वास्ते कभी भी तर्जमा मामूली समझ के ना कीता है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अल्लामा अबुल हसनात की अजमत को मैं सलाम करना भी एडी मसरूफियात चो एक काम भी वो करते रहे रो सही सही करते रहे। दोस्तों दादा साहब का एक जुमला सुनो। आज की कॉन्फ्रेंस में अगर बयान ना करता है बुजुर्ग तशरीफ लाए तो उन्होंने फरमाया मैं पंजाबी च वाज कर जी, वरना मैं उर्दू च इस गल करना वो भी समझ लो। इस तो नहीं करता मैं उर्दू आती है, इस तो करना कि कुछ मेरे दोस्त बांग्लादेश भी ने इंडिया च भी ने, उन्होंने पंजाबी आती कोई नहीं। इतने जिहड़ी तकरीर होंदी उन्होंने कोल पहुँच जाती। वो जदों भी तकरीर करा जिहड़ा विच पंजाबी लफज बोला तो उसका मतलब मैनू दसना पौंदा उन्होंने दोबारा। यकीन करो मैं आया लफज बोलिया सी तो की मतलब, मैं आगे ले दसो राती तकरीर करो सुबह लफ्ज़ों के मतलब वाजे करते समझे। अल्हम्दुलिल्लाह हबीबगंज के अंदर मौलाना नूरुद्दीन जंगी शेखुल हदीस ने फकीर दे मुरीद भी ने खलीफा भी ने कादरिया तरीकत विच, और 650 बच्चा जिला सलट पहले होंदा सी, हुण हबीबगंज अलग जिला बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन 650 बच्चा तालिब इल्म बांग्लादेश का उन्होंने को पढ़ता पाया, फिके इस्लामी भी दौरा हदीस पाक भी। मौलाना नूरुद्दीन अक्सर जड़ा जलसा मैं कर रहा हूँ लाइव आ जा रहा हो वो देख रहे होंगे, और सुबह मेरी क्लास ला लेने कि शाह जी लफ्ज़ की बोला। तो ये है मजबूरी, वरना कोई मैं पंजाबी मेरी मादरी जबान है, मैनू लुत्फ आप भी मादरी वो आता है, लेकिन बाज़ लोगों को मेरे फालिया की जबान की समझ नहीं आती तो मैं प्यार पे करता हूँ वो समझ दिन गाल कटता पाया। तो इंज नहीं होता, हर जबान का अपना अपना एक रचाओ है तो वो लफ्ज़ होंगे। साढ़े पालिए के अंदर भी अपनी एक जबान है पूरी। चज दुआब है ना, दरियाए चनाब दे ते दरियाए जेलम के दरम्यान जो इलाके ने चज दुआब, असी चज दुआब के बंदे। अगे जड़ा आता चनाब तो रावी के दरम्यान कहते रचन दुआब, अगला बारी दुआब है सतलुज ते रावी के दरम्यान जड़ ये पुरानी वंड है पंजाब की। चज दुआब की जबान विच ते रचन विच ते बारी दुआब विच भी बड़ा फर्क है आपस के अंदर। दोस्तों दाता साहब फरमाते ने कि अबू हनीफा मसाइल चो गलती नहीं करते। अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछया क्यों नहीं करते? ले ऐ सिर्फ लफ्ज सुन लो कि दाता साहब तज्जिया की फरमा रहे हैं। फरमाते ने गलती इस तो नहीं करते कि अबू हनीफा नू रब ताला ने ये मकाम बख्शिया है कि वो फना फिर रसूल है। सुभान अल्लाह। ते कोई जिदे विच फना होवे ना, वो जिदे विच फनाया होंदा है ओदी सिफते दे विच आउंदी। अल्लाह फरमाया ते रसूल मासूम है ना,
ये फना फिर रसूल है ते मासूम तो नहीं होया। क्यों कि वो रसूल तो बाद नबी तो बाद मासूम नहीं कोई होता उम्मत विचों। फरमाया मासूम तो नहीं पर महफूज हो गया गलतियां तो इस्मत रिसालत दा जलवा अबू हनीफा ते पिया इनू गलतियां तो सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। मैं तकरीर कर रहा सा शीश महल दे करीब ते हाफिज यूसुफ सलाउद्दीन दा तालिब इल्म सी मैनू रुका लिखिया कहंदा तू दाता साहब नू बड़ा मुफक्किर के तौर ते पेश करना पिया ते आप ये लिखते ने भाई इस्मत रिसालत दा ये फैज है कि ये भी महफूज हो गए ने ते कितने मसाइल में आपने रजू किया है ते जी हर गलती तो पाक सन तो फिर रजू क्यों करते सन। यानी जिस वक्त अस तकरीर कर रहे हो ना हर किस्म का बंदा सुन रहा होंगे है ना तो उन्हें मैनू चिट छोटी जी लिखी वो स्टेज सैकटरी वो चिट मरोड़ी मैं क्या मरोड़ नहीं रहा मैंने देखी जी इको लफ्ज पता नहीं कि मैं गल मैनू समझण देखी कहना मैं यूसुफ सलाउद्दीन दा शागिर्द हाँ ते मैं एक चाहना वा कि वो ना रजू क्यों की। मैं आख्या इहो तुहाडी गलती है बुनियादी। क्यों लंदन के अंदर एक दफा मेरे को डॉक्टर असरार अहमद दे एक तालिब इल्म ने पूछा भी जी तुसी आखदे हो कि रसूलुल्लाह अल्लाह की मर्जी तो बगैर नहीं बोलते तो फिर अल्लाह ताला लेमा तो हर्रमो क्यों आखदा। यानी रब दे बुलाया बोल दे तो फिर रब ताला ने लेमा तो हर्रमो क्यों आखे। जिन्हें कुरान तर्जमा जानते हो समझ आ गई तो गल दी लेमा तो हर्रमो मा हल्लल्लाहु लका तब तकी मर्दात अज़वाज के क्यों कहना पे रब नू जेकर ओदी मर्जी तो बगैर नहीं बोलते ये क्यों 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 आखी क्योंकि लेमा दा ते मान ही क्यों होया। ते मैं डॉक्टर साहब नू ये जवाब दिता मैं क्या असरार अहमद तू ये दलील बनाई है मैं रसूल मर्जी नाल बोलदा है ते बोलदा रसूल मर्जी नाल तां ही फिर लेमा हुंदी है ना। तो मैं आख्या ये साडा मौकफ है मा यंतिकु अनिल हवा ख्वाहिश नाल नहीं बोलता ठीक है। मा यंतिकु अनिल हवा दा सीधा मान नहीं है रह गई लेमा फिर क्यों हुई। मैं क्या लेमा होना इस गल की दलील है कि मर्जी नाल नहीं बोलता क्यों कि जे इरादा करे तो फौरन रब रोक लेंदा जे एक बारी भी इरादा न कर दे तो समझ किवें आउंदी वा वाकई रब हर वक्त अखां विच रखदा है। गल नू समझियो कि नहीं समझियो तो सुभान अल्लाह कह दे सुभान अल्लाह। मैं आख्या तू तो मैं हजारां लफ्ज बोल लिया सन लेमा क्यों नहीं करता। लेमा ओनू ही करता है जिदे वल्लों तकदा रहिंदा। लेमा तो हर्रमो ये अपनी मर्जी की दलील नहीं कि मर्जी नाल गल कर देन इस गल की दलील है कि मर्जी नाल करना भी चाहते नहीं करनगे। सुभान अल्लाह। यही तो उस गल की दलील है कि मर्जी नाल करन देंदे ही नहीं गल जे इरादा करन भी ते रब ताला उस ओदे उत्ते जान नहीं देंदा। ये दलील है लेमा दी कि निगरानी विच नहीं ते यही जवाब इस गल दा है कि अबू हनीफा उत्ते अगर फनाइयत दा रंग ना हुंदा अज ते निका जिहा मौलवी जिस 2 साल पढ़े होवे गल करे तो कदी रजू नहीं करता। बंदे मर जान महला उजड़ जाए उन्हें कदी गल तो रजू नहीं करना हुंदा। क्यों मैं जी ते रजू मैं ते मैं आख्या जिहड़ा जमाने दा इमाम होवे जे रजू शागिर्द दे मसले ते करदा होवे पिया ये दलील है कि प्यारे मुस्तफा दी निगाह है। अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना तौफीक रजू हो ही नहीं सकती बंदे से। कितने मौलवी ने एक सतर लिख गए ने एक मौलवी साहब थाने दे समझ आई जे ते जदों गल करिए ते आदे ने 1000 किताब ते उन्हां दी चंगी है ते मैं आखो एक सतर नाल ही ते फसे सन ते रजू तो की फर्क पौंदा सी। उन्हां रजू नहीं कीता हर मस्जिद उत्ते 2 फिरकियां दे नाम लिखवा छड़े नौशहरे विरकां ताड़ी भी उस तो भी अगर लगे जाओ तो हर मस्जिद ते 2 फिरकियां दे नाम। मैं कहा एक सतर कट छड़नी चंगी सी कि कई सतरां कई मस्जिदां ते लिखवा छड़ियां जी। तुहानू समझ नहीं आई मेरी गल दी। ए रजू क्या समझदी हो कि मामूली जी गल है। ओए आलम अड़े आ जेड़ा है वो तो बाहर ढह जाए तो उसने कदी अपनी अड़ी नहीं छड्डनी होंदी
तो जी अबू हनीफा आखे कि मोहम्मद बिन हसन तू मेरा पुत्र है, पर मसला तेरा मेरे तो भी ज्यादा फाहमे रसूल दे करीब है, लिहाजा तेरा उस्ताद होने भी मैं अपना तसल्लुत नहीं करता, तेरे वाल रुजू करना। मैं अबू हनीफा तेनू सैयद सलाम कर दे पिया क्यों, और तेरे दिल ते कब्जा है मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। हमारे आका हमारे मौला, हमारे आका हमारे मौला, हमारे आका हमारे मौला हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर गंजा इरफान, सुन्नियों के बादशाह। और इस गल में चूंकि तुलबा भी बैठे होंगे, कौले फैसल की है, कौले फैसल आखिरी फैसला, लास्ट जजमेंट ये है कि जे फजल ना होंदे ते उस गलती ते बरकरार रहना सी, ते ओदे उत्ते ही दुनिया तो टुर जाना सी, गलती रह जानी सी। ते जिन्हों उस वक्त तौफीक दे देवे, यही ते वली दी निशानी। वली अल्लाह दी निशानी कि वली को मासियत भी हो सकती है, खता भी हो सकती है, लेकिन इसरार नहीं करेगा। क्यों? अल्लाह इल्हाम फरमांदा है तौबा दी, गलती करे भी अल्लाह दा वली ते रब इल्हाम तौबा दी फरमा के ओदे कोलों रुजू दी तौफीक अता फरमा। सुभान अल्लाह। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह तारीफ देख सकते हो, ये की फरमांदन पे अहलुल्लाह दी, औलिया अल्लाह दे बारे। उम्दतुल कारी शरह बुखारी दे लो आखिरी कलमा बयान करदा इस मौजूद के उत्ते ते कई कई घंटे 5-5 घंटे के भी बाद मौजूद ने, लेकिन रात जो खुनक होंदी ना ते रहमत दा नज़ूल हो रहे। अल्लाह जानदा है ऐसी प्यारी महफल मैं इन्हां दोस्तां नूं दिली खराज तहसीन पेश करांगा, जिन्हां ने हाल विच भी बहा लेंदे ते कदी एडा मज़ा ना आउंदा जिन्ना इस फिज़ा दा मज़ा है गुफ्तगू करन दा। मैं बीमार हाँ शदीद, अज मैनू बहुत ज़्यादा शुगर दे भी है सी, लेकिन ये बावजूद मैनू कोई तकल्लुफ नहीं गल करन लग्या, बड़े सुकून नाल मैं गुफ्तगू कर रहा। मैं समझना ये रब दी रहमत तो सिवा नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक आखिरी बात जड़ी साडे उस्ताद खादिमतुल मुहद्दिसीन हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ए फकीर तुहाडे सामने बैठा है, एक मामूली आदमी बिल्कुल, लेकिन इस मरतबा इराक गए हैं तो ये शर्फ हासिल होया है कि इब्न हजर हैतमी रहमहुल्लाह दी इजाज़ात पूरी सबत शरीफ दी मिलिया ने 11 तरीक़ियां नाल आप दी सनत मुत्तसिल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ते ए इस बारी गौस पाक दी अता है। इस तो पहला जिहड़ी सनत मेरी सी ना, उहदे अंदर हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह तक और फिर आप तो लैके सरकार तक मुतअद्दिद असनाद ने, शाह वलीउल्लाह साहब दी भी, शाह अब्दुल रहीम साहब दी भी, अल्लामा ताहिर रहमहुल्लाह दी, अल्लामा अली मुत्तकी हिंदी दी, ये सारी असनाद जांदियां ने उत्ते। लेकिन ये सनत साडी ऐ सी मेरे उस्ताद सैयद शुजात अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आप दे उस्ताद सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी, उन्होंने दे उस्ताद सैयद खलील काज़मी, उन्होंने उस्ताद ने मुफ्ती इरशाद हुसैन रामपुरी, उन्होंने उस्ताद ने हजरत रियासत अली शाह जहानपुरी, और उन्होंने उस्ताद ने मौलाना हिदायतुल्लाह जबनपुरी, और उन्होंने उस्ताद ने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी। शाह जी ने मसला बयान किया, शाह वलीउल्लाह दे बेटे और अहले सुन्नत दी जान। आप फरमाते ने इमाम अबू हनीफा फना फिर रसूल थे, और इमाम अबू हनीफा के फजल पर सबसे बड़ी गवाही ये है कि मुतअद्दिद लोगों ने इसका मुशाहिदा किया। मुतअद्दिद लोगों ने किस बात का मुशाहिदा किया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम दे मवाजे अकदस के सामने खड़े होके इमाम अबू हनीफा सलाम अर्ज करते ने, अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। एक बारी मोहब्बत ना आवाज दो, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। फरमाया इमाम मोहम्मद बिन हसन और दीगर इब्न जुफर और मुतअद्दिद बुजुर्गा ने सुनी, ये आवाज सुनी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जवाब इरशाद फरमाते हैं, वा अलैका सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह। ए मेरी उम्मत दे
मुसलमाना दे इमाम तेरे ते भी मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लो सलाम होवे। एक दफा मोहब्बत ना कह दो सुभान। ये मुहद्दिसीन दा आप दे बारे नजरिया और मुहद्दिसीन दे उस्ताद शाह वलीउल्लाह साहब दे बेटे ने जेड़े लिख रहे ते बारगाह रिसालत दी मकबूलियत है कि अल्लाह दे फजलो करम नाल इमाम आजम अबू हनीफा ने जिस फिका नू तरतीब फरमाया है फिके इस्लामी नू पूरी दुनिया फोकियत नाल मराकश तो लैके इंडोनेशिया तक जावा समाट्रा तक अल्हम्दुलिल्लाह उसका कितनी सदियां तक पूरी फिकी जरूरियात और कानूनी जरूरियात इस फिका ने पूरियां कीतियां और अज भी कोई फिकी सरगर्मी है इमाम आजम अबू हनीफा दी फिका तो बगैर कदी वो तकमील नहीं पा सकता। कोई भी जिथे भी कदी मुकन्नना मौजूद होगी वो इस गल का एहसास करेगी। अल्लाह के फजलो करम नाल इमाम साहब ने तफक्को दे अंदर बसीरत दे अंदर तकवा दे अंदर वो कमाल हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानो दे दीन दी खिदमत की थी और कुरान और सुन्नत दे उलूम नू आपने आम फरमाया और सानू आपने सही नहज अहलुस सुन्ना वल जमात दी वाज़े फरमाई। साढ़े वास्ते बहुत फखर दा मकाम है और अल्लाह ताला इस अजीम जमात नाल सानू वाबस्तगी अता फरमाइए। असी एक कोई भी कॉन्फ्रेंस हुण तक जिहड़ा इब्तदाइया उहदा बयान होया हो गया है। एक कोई भी कॉन्फ्रेंस असी अगर शेखपुरा दे नसीब विच होई ते इत्थे वरना पूरे नमाज रोजे दे जेड़े तरीका है ना साडा इहदे जेड़े दलाइल ने फिक़ह हनफी विच जेड़े दलाइल कुरान और सुन्नत दे ने दे इंशाअल्लाह किसी भी एक चूंकि वो फिर मुस्तकिल मौजू है इस वास्ते मैं किसी भी दाखिल करके उस मौजू नू ते ये नहीं चाहता कि वो पूरा मुकम्मल ना बयान किया जाए। लेकिन मैं अपने अजीज़ां नाल इस गल का वादा करना कि सेहत जिंदगी रही एक पूरी कॉन्फ्रेंस सिर्फ दलाइल हनफिया के उत्ते असी इंशाअल्लाह अज़ीज़ पेश करांगे। अल्लाह ताला तुहाडा आना कबूल फरमाए, दोस्तों का एहतमाम कबूल फरमाए और सानू इमाम आजम अबू हनीफा दे नाल मुहब्बत व इत्तिबा और आप दे इस जज्बा जिदे नाल आपने तालीम दीन नू आम फरमाया इसकी पैरवी की तौफीक अता फरमाए। इन्हां सब दोस्तों नू जिन्हां ने मिल के सारा एहतमाम किया है बेश रहमत व बरकत नाल मेरा मालिक इन्हां नू ए सरफराज फरमाए बरकत व रहमत दे नाल माला माल फरमाए और इन्हां दा उसने एहतमाम कबूल फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।